सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल पढ़ो पर स्वागत है। आज हम सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम को देखेंगे, जो कि आपका विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस सब्जेक्ट का हमारा सिलेबस देखने वाले हैं, जिसमें आपकी 4 उपविषय होते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। इसमें से हम पहले डिस्कस करने वाले हैं आपके इतिहास के बारे में। इतिहास में हम पहला जो चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसके अंतर्गत हम जो शुरुआत होती है चैप्टर की वो होती है आपके एक फ्रेडरिक सरियू नाम के चित्रकार हैं, जो कि फ्रांस के हैं। वह 4 चित्रों का एक कल्पनादर्श यूटोपिया बनाते हैं। उसके बारे में फिर हम बात करेंगे इसमें आपका कैसे फ्रांस में क्रांति होती है और कैसे विचार उत्पन्न होते हैं क्रांति से संबंधित। क्रांतियों का युग आता है आपका 1830 से 1848 के बीच। इसके अतिरिक्त हम यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत पढ़ते हैं कि जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे हुआ। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें आपका ब्रिटेन की कहानी पढ़ेंगे, कैसे इंग्लैंड बनता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र दर्श की एक कल्पना की जाती है, जिसमें आप 2 रूपकों की हम तुलना करते हैं, जिसमें एक आती है आपकी जर्मेनिया और दूसरी आती है आपकी मारियान। इसके अतिरिक्त लास्ट में जो हम बात करेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, यानी और राष्ट्रवाद का विकास जैसे जैसे होता है उसी तरह से साम्राज्यवाद जो है वह अपने पैर पसारने लगता है। तो यह हमारा टॉपिक है। पहला जो अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे संबंधित कुछ बिंदु थे। दूसरा जो चैप्टर आता है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय जब होता है तो उस समय हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ही विश्व युद्ध चल रहा होता है। तो विश्व युद्ध के समय भारत की स्थिति कैसी थी, और उस भारत की स्थिति के दौरान खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और आपका सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, और हम बात करें जलियांवाला बाग की बात करेंगे हम, जहाँ पर एक नरसंहार होता है। इसके अतिरिक्त उस समय जो आंदोलन हुए उसमें शहरी आंदोलन और ग्रामीण क्षेत्र में आंदोलन किस प्रकार से हुए, उन लोगों ने कैसे सहयोग किया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त जो गांधी जी अपना मूवमेंट चलाते हैं, असहयोग आंदोलन चलाते हैं, उसमें लोगों ने किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे हम बात करते हैं कि बागानों में स्वराज आता है, तो बागान में जो काम करने वाले मजदूर थे वह स्वराज का कुछ और ही मतलब समझते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम सविनय विज्ञान आंदोलन के बारे में देखेंगे, दांडी मार्च इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा भारत में कैसे सामूहिक अपनेपन का भाव लोगों के बीच में आता है, इसके बारे में हम आपका भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वह होता है भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन। इस अध्याय में हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह इसमें हम देखें तो एक टॉपिक रहेगा आधुनिक युग से पहले। इस टॉपिक के अंतर्गत आपके 3 सब टॉपिक्स आते हैं, 1.1, 1.2 और 1.3। इसमें 1.1 में जो है आपका वह रहता है रेशम मार्ग। दूसरा जो बिंदु है आपका, उस दूसरे बिंदु में रहेगा आपका भोजन की यात्रा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको पढ़ना है वह रहेगा आपका विजय, बीमारी और आपका व्यापार। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर 3 है वह बहुत बड़ा है, लेकिन केवल ये 3 पॉइंट्स ही सीबीएसई द्वारा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रहता है इस चैप्टर का वह आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए रहता है। इसके अतिरिक्त जो चैप्टर 4 है वह आपका बोर्ड के लिए नहीं है, केवल और केवल आपके आंतरिक मूल्यांकन के लिए ये आपको पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो अंत में जो आपका चैप्टर आता है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, तो
प्रिंट कल्चर जो है उसकी शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत में किताबें कैसी थी। इसके अतिरिक्त जापान से यूरोप में कैसे पहुंचता है प्रिंट जो है, मुद्रण संस्कृति जापान कैसे पहुंचती है, जापान में कैसे आती है, यूरोप में कैसे पहुंचती है। इसके अलावा हम बात करते हैं गुटेनबर्ग जो प्रिंटिंग प्रेस की हम कह सकते हैं कि वो एक अन्वेषण करते हैं, आविष्कार करते हैं। इसके अलावा उस समय जब किताबें छपना शुरू हो जाती हैं तो एक नया पाठक वर्ग तैयार होता है, पाठक जो है उनमें पढ़ने का जुनून पैदा होता है। और इसके अतिरिक्त उस समय जो मुद्रण संस्कृति जब बढ़ती है तो उसका प्रभाव जो है फ्रांसीसी क्रांति पर पड़ता है। तो इतिहासकार उसके तीन पहलू देखते हैं, वो तीन तरह अलग अलग देते हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे। इसके अलावा भारत में मुद्रण संस्कृति का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है बच्चों पर, महिलाओं पर, या जो हमारी उस समय की व्यवस्था थी उसमें जो है वो प्रिंट कल्चर या मुद्रण संस्कृति जो है वो किस प्रकार से भारत को प्रभावित करती है, इसको देखने वाले हैं। तो मुख्य तरह से जो हम देखें तो हमारे हिस्ट्री के हम बात करें तो मुख्य जो टॉपिक्स हैं या तीन मुख्य अध्याय हैं। पहला यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा भारत में राष्ट्रवाद, तीसरे का पार्ट बहुत कम है भूमंडलीय विश्व का बनना, जिसमें हम आधुनिक युग से पहले टॉपिक के अंतर्गत तीन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, जिसमें हमारा रेशम मार्ग आता है, भोजन की यात्रा आती है, विजय बीमारी और व्यापार आता है। और पूरा चैप्टर जो हमारा रहेगा लास्ट वो रहेगा आपका चैप्टर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो यह जो सिलेबस है आपका हिस्ट्री के अंतर्गत जो आपको बोर्ड के लिए पढ़ना होता है, बोर्ड में केवल और केवल आपके लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का कुछ पार्ट और चैप्टर 5 इंपोर्टेंट होते हैं। तो आज हमने इतिहास विषय को देखा है। आगे हम आने वाले वीडियो में ज्योग्राफी का भी हम वैसे जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें जो आपका लास्ट चैप्टर है इसमें से केवल और केवल मैप के लिए आता है, और जैसे संसाधन एवं विकास पूरा आएगा आपका, वन एवं वन्य संसाधन, जल संसाधन, एग्रीकल्चर, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, और लास्ट चैप्टर जो आता है वो आपका केवल इसमें से मैप के कुछ पॉइंट्स आते हैं। इसके अलावा इसमें जो मुख्य जो चैप्टर्स हैं वो आपके 6 हैं। सिविक्स के अंतर्गत आपके 5 चैप्टर इंपोर्टेंट होते हैं। सिविक्स में पहला जो है पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, इसमें बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं, वहां किस प्रकार आपस में जो गुट हैं उनका टकराव होता है और उस टकराव को दूर करने के लिए किस प्रकार से वहां पर सत्ता की साझेदारी की जाती है। दूसरे चैप्टर में हम संघवाद, फेडरलिज्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। भारत में जैसे कि सबको पता ही है जाति, धर्म और आपका जो लैंगिक जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं मायने रखती हैं। तो इसके बारे में हमारा चैप्टर 3 रहेगा। इसके अलावा जो चैप्टर 4 है इसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या उनकी योग्यताएं होती हैं, कौन एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, कौन सी पार्टी जो है वो राज्य स्तर की होगी, कौन सी क्षेत्रीय स्तर की होगी, और कौन सी पार्टी आपकी नेशनल लेवल की राष्ट्रीय स्तर की होगी, उसकी कुछ योग्यताएं होती हैं, उसके बारे में चैप्टर में देखेंगे। जो लास्ट चैप्टर आता है वो आता है आपका लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें लोकतंत्र के क्या फायदे हैं, लोकतंत्र के होने से क्या परिणाम आए हैं, उनको हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में आपके 5 चैप्टर हैं, जिसमें से बोर्ड के लिए केवल और केवल आपको जो पढ़ना है चैप्टर पहला विकास, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मुद्रा और साख, और चैप्टर 4 है आपका वैश्वीकरण और आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था। जो चैप्टर 5 है यह आपका प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट के लिए होता है, यह आपको बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है। तो जब हम देखते हैं ओवरऑल जो हमें कितने चैप्टर्स अपने बोर्ड की तैयारी के लिए करने होंगे, 4 चैप्टर्स तो आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ने हैं बोर्ड के लिए। सिविक्स में से आपको 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं, इसमें कोई इसी विषय द्वारा कोई भी रियायत नहीं दी गई है। इसके अलावा आपका ज्योग्राफी में जो टोटल 7 है, 7 में से आपको 6 चैप्टर जो है बोर्ड के लिए पढ़ने ही होंगे। जब हिस्ट्री की बात करते हैं टोटल चैप्टर 5 है, 5 में से आपको 3 पॉइंट हम कह सकते हैं 3.25 चैप्टर इसमें से पढ़ना होगा आपको, यानी 5 में से लगभग 3.25 साढ़े 3 चैप्टर के आसपास आप इसमें आपको पढ़ना होता है। तो चलिए टोटल चैप्टर सब जब देखेंगे तो आपके 5, 12, 17 और 22 में से आपको टोटल चैप्टर जो पढ़ने होते हैं 4, 5
9 6 15, 15 होते 18 प्लस चैप्टर्स जो आपको पढ़ने होते हैं। लगभग लगभग कुछ चैप्टर्स आपके बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। बोर्ड के लिए केवल जो चैप्टर्स हमने बताए हैं उन्हीं को पढ़ना होता है। आगे से हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम इतिहास को समझेंगे। इतिहास का चैप्टर के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम इतिहास से संबंधित जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका वीडियो लेकर आए और यह कई पार्ट्स में आएगा। हम कह सकते हैं कि अगर आपको सीबीएसई में स्कोर करना है और वो भी आपको अगर सोशल स्टडीज के अंतर्गत स्कोर करना है तो थोड़ा सा एनसीईआरटी जो है उसको आपको पढ़ना होगा। सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी ही बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। जो पढ़ाया जाए अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम आगे कोशिश करेंगे कि आपको सबसे पहले जो अध्याय पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे संबंधित वीडियो लेकर आए आपके लिए। तो हमें आपके सपोर्ट की जरूरत होगी क्योंकि हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, आप हमारे साथ मेहनत करेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, वो मैं इस बात की हम जिम्मेदारी लेकर चलेंगे। इसके अलावा हम इस चैनल पर आपके लिए कोशिश करेंगे इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए भी हम आपके सिलेबस को कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो यानी हम 2 सब्जेक्ट मेन लेकर चलेंगे आपके, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस और आपका इंग्लिश। इन 2 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेके चलेंगे। जो हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे उनको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि उनका इन सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो आपकी जो मेहनत होगी वो आपके मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा लाने में महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।